सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं डिप्टी राजा स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री राम। पंडित जी से एक बार फिर पॉडकास्ट का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम पंडित जी। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरो माता शारदा कंठ करो प्रवेश। काफ़ी दर्शकों के हमारे सवाल आते रहते हैं आपका चैनल देखने के बाद। तो जी एक मुख्यतः प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आजकल जो हमारी बहनें हैं तो डिलीवरी का केस है। डिलीवरी जो होती है आजकल नॉर्मल तो किसी की हो नहीं रही, सर्जेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं कि डॉक्टर कहते हैं जी आप डिलीवरी का समय निकलवा लीजिए। हम्म। तो समय निकलवाना चाहिए, कहाँ तक ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए जी? देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, जी लेकिन हमें ये समझना है कि डिलीवरियां आजकल चलो नेचुरल नहीं हो रही, सजेरियन हो रही है। समय की मांग है, क्योंकि वातावरण और कंडीशनें परिवारों की ऐसी हो गई हैं। आज की माताएं बहनें वर्किंग हैं, काम पे जाती हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत हाई रहता है, जिसके कारण घर पे डिलीवरियां होनी मुश्किल हो गई हैं। मतलब नेचुरल डिलीवरी होनी मुश्किल हो गई है। जी शरीर का मतलब वह ढांचा ही नहीं रहा अब, उतने माताओं और बहनों के शरीर मजबूत नहीं रहे। जी तो सजेरियन की तरफ जाना या वह ऑप्शन अपनाना आजकल सामान्य बात हो गई है। जी तो जब सजेरियन का सवाल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि सजेरियन अब ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर कहता है ये तो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा या विश्वास ज्योतिष में है तो आप पंडित जी से अपना समय निकलवा लीजिए। जो समय में ग्रह नक्षत्र अच्छे हों उस समय में बच्चे को दुनिया में लाइए तो बहुत बढ़िया है। यह कहाँ तक उचित है, जी तो मेरा ये मत है, मेरा नहीं, जिनसे मैंने ज्योतिष का ज्ञान लिया है, मेरे गुरुजी का ये मत है और बहुत से विद्वानों का ये मत होगा जो ज्योतिष को गहराई से समझते और जानते हैं। हमें कभी भी डिलीवरी के लिए ग्रह नक्षत्र देख के मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन तो करना ही है तो आप डॉक्टर से ये बोलिए, आपको जो उचित समय लगता है वो आप दे दीजिए, है ना। डिलीवरी ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित की है। जन्म और मृत्यु देने वाले ईश्वर हैं। जी उन्होंने कुछ एक समय निर्धारित किया है किसी जीव का इस दुनिया में आने के लिए और इस दुनिया से जाने के लिए भी। जी जब उसमें हम छेड़खानी कर देते हैं अपनी तरफ से, वो उचित नहीं है ना। हाँ, अगर संतान प्राप्ति की चाह आप में है तो संतान की जब फाउंडेशन हो रही है, आप संतान प्राप्ति की तरफ जब विचार कर रहे हैं, उस समय कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ना कि जब वह इस दुनिया में आ रहा है उस समय उपाय करें। क्योंकि दो तरह से हम जीव का जन्म देखते हैं, एक जब वह गर्भ धारण करता है, जी एक जब वह इस दुनिया में आकर पहली श्वास लेता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जन्म देने का समय जो है ना, यह हमेशा ईश्वर के हाथ ही रहना चाहिए। अगर कोई लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ग्रह आपके पक्ष में आ जाएं। और कई बार देखने में ऐसा भी आया है, व्यक्तियों ने डिलीवरियां आज से 20-25 साल अपनी मर्जी के अनुसार करवाई हैं और उनके ग्रह सही तरह से बोल ही नहीं रहे उस हिसाब से। तो उपाय नहीं किए जा रहे, मतलब उनकी कोई समस्या है, या जो चीज़ हमें समस्या नज़र आ रही है वैसे ग्रह नहीं नज़र आ रहे, जी तो ये हम गड़बड़ कर बैठते हैं बहुत बड़ी। तो अगर ऐसी सिचुएशन बने कि हमें डिलीवरी सजेरियन करवानी है, डॉक्टर को ही बोलिए जो समय उचित है वो आप दीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का रूप है, जीवन देने वाला है। तो इसमें फिर ईश्वर की मर्जी जुड़ जाती है, क्योंकि हम अपनी मानसिकता से नहीं चलते, हम कुदरत पे छोड़ देते हैं। ऑपरेशन होना है लेकिन डॉक्टर की मर्जी से होना है, डॉक्टर ने समय अपने अनुसार देना है, उस हिसाब से जीव दुनिया में आए तो अच्छा है। अपनी मर्जी से मुहूर्त निकलवा कर डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। और पॉलिटिक्स आज समाज में बहुत बढ़ चुकी है। समाज में नहीं, ऑफिस में, घरों में पॉलिटिक्स प्रवेश कर चुकी है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो काबिल आदमी है वो पॉलिटिक्स के जरिए पीछे रह जाता है। चालाक आदमी, चुस्त आदमी पहले आगे पहुँच जाता है। आदमी को मिलता जो मान सम्मान बनता है उसका, उसको मिलता नहीं है। इसके लिए वो क्या करे कि उसको जो उसका मान सम्मान उसको मिले? जी, देखिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, राजनीति मतलब षड्यंत्र। जी षड्यंत्र परिवार में भी है, षड्यंत्र समाज में भी है, षड्यंत्र आपके ऑफिस में भी है, जी षड्यंत्र बिजनेस में भी है। अब जिन लोगों के सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, है ना, मंगल,
ये बली होते हैं, यह ज़्यादा चालाकी चुस्ती को अपना नहीं पाते। यह सात्विक विचारों वाले लोग होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, नीति पर चलने वाले होते हैं जी। और कभी भी बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जिसके कारण यह लोग शनि राहु की उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अब जो लोग षड्यंत्र करते हैं या राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो घर है, समाज है, ऑफिस है, उनके शनि राहु तेज होते हैं। मतलब वह दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना। देखिए, षड्यंत्र का मतलब तो यही है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसके हक को खा जाना। और मेरा ये मत है, चुस्त चालाक व्यक्ति का साथ ईश्वर नहीं देते, मेरा ये मत है। जी। ईश्वर भोलेपन से मिलते हैं, ईश्वर श्रद्धा से मिलते हैं, चालाकी से नहीं मिलते। अब जो लोग पीड़ित हैं, मान लीजिए समाज में बहुत से लोग हैं, जो परिवार है, समाज है या ऑफिस है, उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हुआ है। वो क्या करें? उनको इन्हीं दो ग्रहों को बलिष्ठ करना चाहिए। किनको? शनि और राहु को। शनि और राहु की ऊर्जा जैसे जैसे बलवान होगी, व्यक्ति किसी की चालाकी का जवाब चालाकी से देने वाला बन जाएगा। किया क्या जाए? इन दोनों ग्रहों को बलवान करने के लिए किया क्या जाए? भैरव महाराज के आगे शनिवार के दिन माथा टेकना शुरू करें। भैरव महाराज क्यों? भैरव महाराज हैं शनि देवता के गुरु, गुरु कह लीजिए, है ना, गुरु हैं, वह उनके देवता हैं। देवता। तो जब हम उनके आगे माथा टेकते हैं तो हमें शनि देव की ऊर्जा बढ़ चढ़ के मिलती है, जी। हमारे अंदर चुस्ती और चालाकी आती है। दूसरे स्थान पर शनि देवता का कारक है कौआ। जी। आप कौए को कुछ ना कुछ भोग लगवाइए, चाहे नमकीन सेवइयाँ, चाहे दही, ये आप खिलाइए उसे शनिवार के दिन, ये बढ़िया होगा। अब बात आती है राहु की। तो हमें राहु की शुभ ऊर्जा चाहिए, हम चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल भी करें और किसी का बुरा भी ना हो। जी। तो सबसे बड़ी बात है, राहु देव की देवी है माँ सरस्वती। जी। उनका पूजन हर एक विद्यालय में होता है भारत में, जी। क्योंकि वो ज्ञान की देवी मानी गई है। तो ज्ञान की देवी होने के नाते हमें उनसे वह ज्ञान मिलेगा, जैसे हम किसी चुस्त और चालाक व्यक्ति का दमन करते हुए, उसको नुकसान ना पहुंचा के, लेकिन उसको नीचे बिठाकर आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये ऊर्जा हमें सरस्वती माता की वंदना करने से मिलेगी। जी। और दूसरा, वहाँ पर पीला प्रसाद, पीला प्रसाद का भोग जब हम सरस्वती माँ को लगवाते हैं ना, तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा माँ सरस्वती के पास जाती है, यानी कि राहु के पास। तो हमारा विवेक बढ़ता है। हम जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है ना, तो विचलित नहीं होते, हम विचार करते हैं, हम धैर्य से सोचते हैं, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर उस व्यक्ति के जो जोड़ तोड़ वो कर रहा है उसका समाधान करते हैं। तो ये तरीका अपना के जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राहु महाराज और शनि महाराज के लिए सबसे सस्ता उपाय, सबसे आसान उपाय क्या बताएंगे आप? बहुत ही आसान उपाय है। जी। यह उपाय आपकी पर्सनैलिटी को भी चार चांद लगाएगा, आपके सौंदर्य को भी बढ़ाएगा, और उपाय हर कोई ये कर सकता है। पहले मैं उसका लॉजिक बताता हूँ और चीज़ बताता हूँ किससे आपने ये उपाय करना है। जी। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कैप है, तो मैं अपने सर पर जैसे ही वाइट कैप डालता हूँ तो ये हो गया है राहु का उपाय। अब इसमें लॉजिक समझें क्या है। जी। ये जो सफ़ेद रंग है ये है चंद्रमा का, जी। ठीक है, और ये कपड़ा कॉटन का है, वो भी चंद्रमा का होता है, ठीक है, और ये जो हमारे सर का ढांचा है ये है राहु, जी। ठीक है, और इसमें जब धूप पड़ रही है, ये हमारे बाल काले हैं। जी। ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब में पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी लाल किताब में क्या लिखते हैं, सूर्य और शनि की जब युति हो तो क्या होता है, मंगलबद्ध होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने इसी आधार पर सर पर पगड़ियां बांधी, जी। बांधी ना, सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधते थे, कलकी वाली। तो ये पगड़ी बांधने का मतलब क्या होता था कि हमारे सर पर जिनकी सूर्य शनि की युति है ना, उनको मंगलबद्ध का बुरा असर ना आए। क्या होता था, ये हमारे सर के बाल हैं शनि के और हमारा सर है राहु, और जैसे ही ये कैप डाली हमने, कैप हमारे सर पे आ गई, तो अब सूर्य की किरणें हमारे सर के बालों तक नहीं पहुंचेगी, तो सूर्य और शनि का टकराव अब नहीं होगा, चंद्रमा बीच में आ गया। जी। तो यहाँ पर उपाय हो गया मंगलबद्ध का। इसलिए ऐसे भी कई धर्म हैं जहाँ पर कैप डाली जाती हैं,
ठीक है ना, कि वो ग्रह खराब ना हो। तो सूर्य शनि की अगर किसी की कुंडली में युति हो तो यहाँ पर राहु भी खराब हो जाता है, शनि भी खराब हो जाता है और मंगल बद भी पैदा हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में मतलब हमने कितने ग्रह बचा लिए जिनके कुंडली में सूर्य शनि की युति है, सफ़ेद कैप डाल के, है ना, 3 ग्रह। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य शनि की युति नहीं है, जी। लेकिन राहु लगन में बैठा है या दशम भाव में बैठा है, तो वहाँ पर तो उपाय लिखा हुआ है। वहाँ पर उपाय क्या लिखा है कि आप सर पर किसी भी तरह से कपड़ा धारण करें, चाहे कैप धारण करें, चाहे पगड़ी धारण करें, चाहे वाइट रंग का रुमाल बांध लें कॉटन का। जी। तो लगन में राहु हो, दशम भाव में राहु हो तो भी कैप डालनी चाहिए। वैसे ही आप पगड़ी बांधते थे ना, तो जी। जरूरी थोड़ा है कि ग्रहों के अनुसार ही बांधनी है, आप डाल लो, है ना, कोई नुकसान तो है नहीं, धूप से भी बचोगे। जी। तो गर्मियों में तो वैसे भी हम डालते हैं। तो यहाँ पर वाइट कलर की कैप शनि के लिए, राहु के लिए, मंगल बद के लिए सबसे सस्ता इलाज। अब देखो इससे सुंदरता भी बढ़ेगी, है ना, वाह, वाह। सुंदरता भी बढ़ गई और दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लगते हैं। तो इसमें ये कलर की कैप भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, ये खाकी रंग की। पुलिस कौन सी वर्दी पहनती है, जी। खाकी। तो क्या है, खाकी रंग मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आ गया सर पे, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं टकरा पाएंगी और खाकी रंग से नीचे राहु कंट्रोल में। बदतमीज आदमी को पुलिस एक बार डंडा दिखाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, सीधा। तो यहाँ पर मंगल का ये खाकी रंग जो कि पुलिस का है, ये राहु के ऊपर पड़ गया। अब राहु बिल्कुल धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जा। जादू नहीं होता, ज्योतिष जादू नहीं है, जी। जी। ना ही कोई चमत्कारी विद्या है, ये विश्वास का विषय है। जी। तो जो विश्वास करता है उस प्रकार से फल पाता है। तो सबसे आसान उपाय है ये। शुक्रिया पंडित जी। ये एक और सवाल परिवारों से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि परिवारों में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं मिल रहा और उनको बीमारियों ने बहुत घेर रखा। क्लेश, बिना वजह लांछन उन पर लग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, उपाय हर एक व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करता है। अगर हम बरसात में भी निकलते हैं तो भी उपाय ही करते हैं, छतरी लेके जाते जी। हैं। हमारी माताएं और बहनें सबसे पहले एक बात को समझे, इनके सर पर जिम्मेवारियां बहुत हैं। जी। घर और परिवार की जिम्मेवारियां निभाते निभाते ये अपने आप पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से ये कष्ट में रहती हैं। जी। यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें अनजाने में कुछ एक गलतियां कर रही हैं, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आज के समय में मैं देखता हूँ कि ब्यूटी पार्लर, पुरुषों के तो आपने देखा है मंगलवार या फिर वीरवार को कई जगह शायद बंद होते हो, नहीं होते, जी। मंगलवार को तो मुख्य था। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर है ना, जो हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर्स को चला रही हैं, वो मंगलवार को भी खोलती हैं और हमारी माताएं बहनें वहां जाकर कटिंग करवा रही हैं। मतलब पुरुष इस चीज़ से परहेज कर रहे हैं, माताएं और बहनें जाने अनजाने में ये काम कर रही हैं कि मंगलवार को बाल कटा रही हैं, जी। है ना। तो यहाँ पर ऐसा करने से मंगल बद का प्रभाव आता है। मंगलवार अगर आप कैंची चलाएंगे अपने बालों में जी। तो मंगल बद की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि उस माता बहन पर सेहत को लेकर बुरा प्रभाव आता है। जी। मंगलवार को कई बार बाल भी धो देती हैं माताएं बहनें, जी। उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। मंगलवार के दिन इसके अलावा कपड़े भी धो रही हैं जाने अनजाने में, उनको नॉलेज ट्रांसफर नहीं की गई। पहले लोगों को मालूम था, जी। लेकिन धीरे धीरे ये नॉलेज घट गई और माताएं बहनें जो ब्यूटी पार्लर चला रही हैं ना, उनको भी मंगलवार को ब्यूटी पार्लर को बंद ही रखना चाहिए, जी। उन पर भी बुरा प्रभाव आता है। अब देखिए अगली चीज़ ये है कि माताएं बहनें, देखिए क्या होता है कि अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है और लोग देखा देखी इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, बाल खुले रखती हैं माताएं बहनें, है ना। तो बाल खुले रखना पहले रिवाज में नहीं था। माता और बहन पर बुरी ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा तेजी और जल्दी से आता है जी। जिनके बाल खुले होते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए कि बाल ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखें या सर ढक के रखें। जी। अब क्या होता है, देखिए जीवन और मृत्यु ये जीवन का एक हिस्सा है। जी। किसी के घर से कोई भी दुनिया से जा सकता है। होता क्या है, जब किसी घर से कोई प्रियजन चले जाता था, पहले माताएं और बहनें शमशान में नहीं जाती थी, उनको मनाही होती थी, या जाती थी तो गेट तक रुकती थी, पुरुष अंदर जाते थे, संस्कार करते थे, घर आ जाते थे। माताओं बहनों को आज्ञा नहीं थी, क्योंकि भूत प्रेत सबसे ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों के ऊपर अटैक करते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, है ना।
तो आज के समय में क्या अंतर आया है कि माताएं बहनें अपने प्रियजन के जाने के दुख में ये सहन नहीं कर पाती कि वह उनकी आंखों के सामने से जाए, तो उनको विदाई देते देते शमशान घाट के अंदर चले जाती हैं। चलो यहाँ तक चले गए। अब कई बार क्या होता है, वो चिता के पास चली जाती हैं जहां पर बिल्कुल नहीं उन्हें जाना चाहिए, और वहां तक मैं कहता हूं मैंने कई संस्कार ऐसे होते देखे हैं जहां पर मुर्दा लेटाया जाता है ना, उस चिता के ऊपर भी पैर रख के, मतलब खाली पड़ी होती है वो चिता, वहां पर अभी कोई लकड़ी नहीं पड़ी, जैसे यहाँ पर संस्कार हो रहा है साथ में चिता खाली है, तो वहां पर खड़ी हो जाती हैं भोलेपन में, दुख में है, वो पीड़ा में है, उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो किसी भी माता और बहन को सबसे पहले यह चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई प्रियजन गया है तो आप शमशान जाने से बचें। अगर जाती हैं तो जहां पर सिवा उसको कहते हैं, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है वहां पर बिल्कुल एंटर ना हो, जी। है ना, पीछे ही रुक जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि एक ना एक बार तो जाती हैं, तो बुरी ऊर्जा जो शनि और राहु और मंगल बद की है वो साथ लेके आ जाती हैं, और ऊपर से बाल खुले होते हैं, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। शुक्रिया पंडित जी, इस आशा के साथ कि एक बार फिर आप हमें समय देंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमारे जीवन को सरल सुगम बनाने की जो आपकी जो बड़ी अच्छी कोशिश है, तो इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। धन्यवाद जी, जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।